यहाँ पे मैं दो तीन चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये हाई आल्टीट्यूड माउंटेन्स आप देख सकते हैं, इसकी बुलंदी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये कांस्टेंट हैंगिंग थ्रेड्स है, यहाँ से कुछ भी आ सकता है, और उसके बावजूद रेस्क्यू एफर्ट्स भी चल रही हैं, वीआईपी मूवमेंट भी होती है, मशीनें भी यहाँ से चलती हैं। दूसरा जो काबिले गौर चीज़ है, ये क्योंकि ये हमारे सामने जो ज़मीन है उसके ऊपर जो रॉक स्ट्रक्चर है, जो कंटेंट है, वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो कितना सॉलिड है। ऊपर तो थोड़ी सी कीचड़ सी आपको नज़र आएगी और ये सिल्ट सी है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए तो आपको बहुत सॉलिड रॉक सा नज़र आएगा, और इसी के थ्रू वो काट के आगे जा रहे हैं और उसको जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारे रॉक स्ट्रक्चर को काटना वाकई काफ़ी मुश्किल काम है, और क्योंकि ये हो रहा है तो इसलिए टाइम भी लग रहा है। इसके साथ साथ अब ये देख लीजिए, इस साइड पे बोल्डर्स, आपको मेरी बाएं तरफ बोल्डर्स भी नज़र आएंगे, आपको मज़ीद थ्रेड्स भी नज़र आएंगे कि क्या कुछ ख़तरा मौजूद है। दो बातें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है की जाती हैं, उनमें से एक ये है कि अगर यहाँ पे ये मिलिट्री प्रेजेंस ना हो, ना सिर्फ हमारी साइड पे बल्कि इंडिया की साइड पे भी, तो शायद ये हालात इतने ख़राब ना हो, क्योंकि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन की अगर आप बात करें, और उसके अंदर बहुत कुछ पानी जो है वो हमें सप्लाई होता है। जिस ग्लेशियर पे हम ठहरे हुए हैं इसको बिलाफोन लॉ कहते हैं। बिलाफोन लॉ जो है उसके अंदर भी ये सारे का सारा वाक़या हुआ गैरी सेक्टर में, और अभी तक रेस्क्यू एफर्ट्स आपके सामने हैं, चल रही हैं। क्या नतीजा निकलेगा वो तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि हिम्मत नहीं हारी है। दूसरा, अगर आप नोट करें, जब हम वॉक कर रहे हैं तो यहाँ पे हवा का दबाव इतना कम है कि हमें भी सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। हमें ये बताया गया कि ये सर के ऊपर टोपी हर हालत में पहन के रखें, और ये जैकेट्स भी लाजमन पहननी पड़ेंगी। हम वो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर भी काफ़ी दुश्वारी है। साथ ही आपको रुई के गाले की तरह ये बर्फ़ भी नज़र आएगी, और ये रिमाइंडर है कि हम कैसी जगह पे ठहरे हैं। जहाँ पे हम मौजूद हैं उसका स्ट्रक्चर या जो सेल्ट मौजूद है, जो रॉक है, वो काफ़ी मोटा होगा, लेकिन फिर भी ये मेक शिफ्ट है। आप कह नहीं सकते कि इसके नीचे कितनी बर्फ़ है, क्या कुछ है। ये कभी भी शिफ्ट हो सकता है, और इस इन्वायरमेंटल हैज़र्ड की वजह से भी ये आपके सामने है कि कितना रिस्की हो जाता है कि जहाँ पे आप ठहरे हैं वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे मुश्किलात और मसाइल हो सकते हैं। हमें भी, जैसे मैं बार बार 2-3 दफ़ा आपको पहले बता चुका, हमें ये कहा गया था जब हम यहाँ पे आए ओरिएंटेशन देते हुए कि जैसे ही अगर आपको सर दर्द हो, आपको दिल के अंदर दर्द की शिकायत होने लगे, या फिर आपको सांस ज़्यादा फूल जाए, तो आपको फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए। कन पट्टियों पे दर्द की भी बात की गई, और उसी के साथ साथ हमें कहा गया कि अगर आपको मामूली सी भी आवाज़ें सुनाई दें, सीटियों की आवाज़ें सुनाई दें और दीगर ऐसी आवाज़ें सुनाई दें, तो आप यहाँ से दौड़ लगाएं, सब कुछ छोड़ें और दौड़ लगाएं। उसकी वजह ये होगी कि कोई पता नहीं, कोई एवलांच भी आ सकता है, कोई लैंडस्लाइड भी हो सकती है, और कोई और भी मसाइल यहाँ पे हो सकते हैं। इस शिफ्टिंग ग्राउंड्स के ऊपर जब हम खड़े होकर बात करते हैं कि अमन होना चाहिए, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल हैज़र्ड भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ के ही पानियों को दरियाओं के ज़रिए हम कंज्यूम करते हैं। कहीं ये ना हो कि जितने ग्लेशियर हैं वो इंडियन फ़ौज की वजह से, हमारी फ़ौज की नकलो हरकत की वजह से मेल्ट हो जाएं और हमारे बच्चों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो ये डिबेट अभी चल रही है, और देखना ये है कि आने वाले दिनों में अमन का क्या चांस मौजूद है। जहाँ पे चलते चलते आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाए, जहाँ पे ज़रा सी मूवमेंट भी आपके ऊपर जिस्मानी तौर पे दबाव डालने लगे, और जहाँ पे हर चीज़ ऐसे लगे कि साजिश कर रही है आपके ख़िलाफ़, वहाँ पे ना सिर्फ अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रखना, अपने मुल्क का दिफा करना, मोराल को भी हाई रखना,
और फिर ऐसे सानहों और ऐसे हादसों को ट्रीट करना और उसके सलूशन ढूंढने की कोशिश करना भी एक जान जोखिम का काम है। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ना सिर्फ यहाँ पे ये सब कुछ करती रही है, बल्कि सीज़ फायर से पहले तो 2007 तक तो यहाँ पे बाकायदा बैटल भी होती थी। ये बैटल ग्राउंड है जो कि आपके और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर बना हुआ है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों यहाँ से पुल आउट करने की कोशिश करें और अगर उनका कोई एग्रीमेंट हो जाए तो ये ज़रूर है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले सदियों में शायद ये जो ग्लेशियर की मेल्टिंग है ये ख़त्म हो सके और हमारे बच्चों को भी एक सेफ और बेहतर फ्यूचर मिल सके। हम इस वक्त मौजूद हैं सियाचिन ब्रिगेड गोमा में और यहाँ पे हम आपको दिखाते आए हैं। वापसी के सफ़र से पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे रेस्क्यू एफर्ट चल रही हैं और किस तरह खुदाई का काम भी चल रहा है इन संगलाख पहाड़ियों में, इन मुश्किलात के बावजूद और रिस्क और हैज़र्ड के बावजूद। लेकिन उसके साथ साथ दो बातें ज़रूर हैं कि जहन में, दिल में ये ज़रूर आता है कि 12 दिन गुजर गए। इतनी देर में अगर कोई मौजूद भी है तो उसको काफ़ी मुश्किल होगी। अगर कोई बरेड ज़िंदा भी है तो हम लोगों को ये भी याद रखना होगा कि शायद जज्बात और दिलों से तो हम सारे के सारे लोग उनके साथ हैं और उन विक्टिम्स हैं उनके साथ हैं और उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि शायद किसी वक्त हमें ये भी रियलाइज़ करना होगा कि काफ़ी टाइम हो गया, अब हमें आगे चलना चाहिए। और ज़रूरी है कि इस तरह के गियारी जैसे वाक़यात ना हो, उसके लिए हमें लाज़मन ये करना है कि आप हम जो मौजूद हैं और शायद ये आवाज़ बॉर्डर के पर भी जा रही हो कि दुनिया में जितनी मुश्किलात हम क्रिएट कर रहे हैं और जो अपने लोगों के लिए हम मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं उसको अब ख़त्म होना चाहिए। ये दो ममालिक की लड़ाई जिसकी वजह से हमारे फ़ौजी इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में मौजूद है। यकीनन बॉर्डर की परली साइड पे भी हालात तकरीबन ऐसे ही हैं, इतने ही मखदूश, इतने ही मुश्किल। तो क्या ये बेहतर ना होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए और यहाँ से फ़ौजें दोनों साइडों से वापस बुला ली जाए ताकि इलाके में अमन भी हो। यहाँ पे जो ग्लेशियर मौजूद हैं उसकी डिग्रेडेशन जो हो रही है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट के जो नुकसान हो रहे हैं वो भी रुक जाए। अगर ये अक्लमंदी और ये दानिशमंदी नहीं आएगी तो बॉर्डर की दोनों साइडों पे हाकम बनता है, इस तरह के वाक़यात भी होते रहेंगे और शायद आने वाले दिनों में आपको हमें ज़्यादा एनवायरमेंटल मुश्किलात का भी सामना करना है। जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।